अटारी धूल से भरी थी। पुराने फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। 3 दोस्त लिली, मैक्स और सैम खोजबीन कर रहे थे। अरे इधर देखो, कोने में कुछ है। उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला जो एक कोने में रखा हुआ था। यह भारी था, लोहे से बंधा हुआ था और उसका ताला पुराना हो चुका था। वाह, ये चीज बहुत पुरानी लग रही है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। एक क्लिक के साथ ताला खुल गया। अंदर फीके मखमल में एक लिपटा हुआ चर्मपत्र रखा था। यह एक नक्शा है। इन निशानों और फीकी स्याही को देखो। अजीब निशान और फीकी स्याही एक छिपे हुए द्वीप और एक भूले हुए खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। उनके सीने में उत्साह उमड़ रहा था। यह एक अद्भुत साहसिक कार्य की शुरुआत थी। हमें इस नक्शे पर चलना होगा। यह हमें किसी अविश्वसनीय चीज तक ले जा सकता है। दोस्तों ने नक्शे पर ध्यान लगाया, अपनी उंगलियों से रेखाओं को ट्रेस किया। एक रहस्यमय द्वीप जिस पर खोपड़ी और क्रॉसबोन्स का निशान था, उत्साह और खतरे का वादा करता था। बस यही है, ये नक्शा एक्शन का बुलावा है, किसी असाधारण चीज का गुप्त वादा। साहसिक कार्य शुरू हो गया था। छोटी नाव लहरों पर तैर रही थी। लिली, मैक्स और सैम ने इसे सामान, भोजन, पानी और अपने अटूट उत्साह से भर दिया था। ठीक है, सब कुछ पैक हो गया है, चलो पाल खोलते हैं। वे कई दिनों तक पुराने नक्शे और ध्रुव तारे के दिशा निर्देश में चलते रहे। समुद्र कभी शांत और मनमोहक, तो कभी एक पल में उग्र और निर्दयी हो सकता था। सब लोग क्षितिज पर नजर रखो, हम असावधान नहीं रहना चाहते। एक दिन एक तूफान आया। आसमान भयानक ग्रे रंग का हो गया और हवा जंगली जानवर की तरह गरजने लगी। लहरें डेक पर टूट रही थीं, जैसे उन्हें पूरी तरह निगलने की धमकी दे रही हों। रुको, अगर हम साथ रहेंगे तो हम इससे पार पा सकते हैं। लेकिन टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने तूफान का सामना किया। अंततः जैसे ही सूरज बादलों से बाहर निकला, उन्होंने उसे देखा। द्वीप वो रहा, बिल्कुल नक्शे जैसा। यह क्षितिज पर बड़ा सा दिखाई दे रहा था, धुंध से ढका हुआ। द्वीप, जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, आकर्षक और खतरनाक दोनों ही लग रहा था। उनके दिल उत्सुकता से धड़क रहे थे। इस भूले हुए द्वीप पर कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं? हम जल्द ही पता लगाने वाले हैं। वे पता लगाने वाले थे। द्वीप ने उनका मौन के साथ स्वागत किया। जैसे ही वे किनारे पर कदम रखे, रेत उनके पैरों के नीचे अजीब लगी। हवा भारी और आर्द्र थी, अनजान फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। ये जगह अलग लगती है, लगभग ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है। जंगल घना और अंधेरा था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जंगल की जमीन तक पहुंच रही थी। अजीबोगरीब पक्षी छतरी से पुकार रहे थे, उनकी चीखें पेड़ों से टकरा रही थीं। दोस्त आगे बढ़े, एक संकरे ऊंचे रास्ते पर चलते हुए। पास रहो सब लोग, हम नहीं जानते कि बाहर क्या है। वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। उनके दिल उनके सीने में धड़क रहे थे। द्वीप जिंदा महसूस हो रहा था, उन्हें देख रहा था, उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। अचानक झाड़ियों में हुई सरसराहट से वे उछल पड़े। वह क्या था? कोई जानवर या कुछ और? उनके उत्साह के किनारे पर डर चुभ रहा था। वे इस द्वीप पर अकेले नहीं थे, कोई परछाई से देख रहा था। हमें सावधान रहना होगा, हम नहीं जानते कि हम यहाँ किससे निपट रहे हैं। साहसिक कार्य ने एक गंभीर मोड़ ले लिया था। वे इस द्वीप पर अकेले नहीं थे। वे जंगल में और अंदर चले गए। रास्ता उन्हें एक खुले स्थान पर ले गया। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी गूंथी हुई शाखाएं आसमान की ओर पंजों की तरह फैली हुई थी। उस पेड़ को देखो, ये बहुत बड़ा है। उसके तने पर एक पहेली उत्कीर्ण थी। उसके शब्द प्राचीन और घिसे हुए थे। जहां सूरज सोता है और चांद जागता है, खजाने का रास्ता इंतजार कर रहा है। हम इसका क्या मतलब हो सकता है? दोस्त शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके माथे एकाग्रता में सिकुड़ रहे थे। सूरज कहाँ सो सकता है और चांद कहाँ जाग सकता है? अचानक लिली, जो शांत थी, हाँफने लगी। झरना, सूरज उसके पीछे डूबता है और चांद उसके ऊपर उगता है। वे झरने की ओर दौड़े। उनकी आशा फिर से जाग उठी। पहेली ने रास्ता दिखा दिया था। वे अब करीब थे, वे इसे महसूस कर सकते थे। खजाना, चाहे जो भी हो, उनका इंतजार कर रहा था। रास्ता उन्हें झरने के पीछे एक छिपी हुई गुफा में ले गया। अंदर एक चट्टान पर एक लकड़ी का संदूक रखा था। यही वह था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये रहा खजाना। सांस रोके हुए उन्होंने ढक्कन उठाया। सोने और जवाहरात के बजाय उन्हें एक चमड़े से बंधी हुई डायरी और एक सुनहरा कंपास मिला। एक डायरी और एक कंपास, बस इतना ही? डायरी, जो एक पुराने खोजी ने लिखी थी, द्वीप की सुंदरता और खोज के रोमांच के बारे में बताती थी। कंपास, जो अभी भी चमक रहा था,
उत्तर की ओर इशारा कर रहा था, मार्गदर्शन और साहस का प्रतीक। वाह, ये कमाल है। ये इतिहास के एक टुकड़े जैसा है। जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे, डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाते हुए उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। असली खजाना वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि वह साहस था जो उन्होंने अपने भीतर पाया था और उनकी दोस्ती का अटूट बंधन। हमने कर दिखाया दोस्तों, हमने सचमुच कर दिखाया। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, रहस्यों को सुलझाया था और द्वीप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे थे। उन्होंने सबसे बड़ा खजाना पाया था, खुद को।